मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपने दिल से नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन उनके साथ साथ मैं जो है वो केंद्र सरकार की कार्यशैली जहां अभी तक जो सरकार काम कर रही है उसके ऊपर कुछ सवाल भी उठाना चाहता हूं, जो कि एक सेना का जवान होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस जो अपना मेरा तजुर्बा रहा है सेना का, उसके आधार पर मैं जो है जहां पर कुछ एक बातें जो है वो सरकार के आगे रखना चाहता हूं, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो है वो क्या होता है, क्यों नहीं कंट्रोल होता जो है कश्मीर में मिलिटेंटों के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं होता, क्या बात है कि हमारे जवानों को इतना नुकसान हो जाता है वहां पे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहूंगा कि आज भी जो न्यूज चैनल पे यही बात चल रही थी, सभी चैनल जो हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जाते, सिर्फ यही बात बोलते रहे आज पूरा दिन चैनल कि आईबी की नाकामी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की नाकामी है ये हमला जो हुआ। लेकिन कभी उन्होंने इस बात को टच नहीं किया कि आईबी की नाकामी किस चीज की है। वो आईबी कभी भी आईबी के इतने आदमी नहीं होते कि वो हर एक गांव में, हर एक गली मोहल्ले में, हर एक शहर में जाकर के जो खबर को कलेक्ट कर पाए। आईबी का सोर्स क्या होता है, उसको सूचनाएं जहां उनको गुप्त जो सूचनाएं मिलती हैं उनका जरिया क्या है, सबसे मेन बात होती है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो JNK में सोर्स काम कर रहे हैं, जो सोर्स जो हम मुखबर बोल देते हैं, जो सेना की मदद करते हैं, खबर देते हैं, उनकी बात आपको बताना चाहूंगा कि सेना के अंदर वहां पर जो भी वहां पे जो सोर्स है वो अपना जान खतरे में डाल के जो है वो खबर देता है सेना को। लेकिन सेना उसको क्या देती है, पैसे देने की जगह पे उसको 5 लीटर केरोसिन दे दिया, 5 केजी जो है चावल देती है, 2 केजी जो है दाल दे दी, ऐसा करके जो सामान दे देते हैं वो भी जवानों के राशन से। और जो मिलिटेंट उस सोर्स की खबर से मारा गया, उसका 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, 5 लाख मिले, वो कहां जाता है, वो सोर्स को नहीं दिया जाता। यह बात हमने मनोहर पार्कर जो जब डिफेंस मिनिस्टर थे, हमने ये बात उनके बीच में भी रखी थी, मीटिंग में ये बात बोली थी उनको कि भाई वहां पे जो है वो सेना के उच्च अधिकारी जो है सोर्स का पैसा तक खा जाते हैं। अगर वहां पे सोर्स का पैसा नहीं खाया जाए तो वहां पे बहुत लोग हैं जो सेना की मदद करने के लिए तैयार हैं, जो खुफिया न्यूज जो है वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनको पैसा नहीं मिलता, उनका परिवार वो किस लिए खतरे में डालेंगे जब उनको पैसा ही नहीं दिया जाएगा। उनके पूरे परिवारों को मार दिया जाता है जब पता चलता है कि इसने जो है खबर दी है, ये सेना को इसने मुखबरी किया था तो हमारे आदमी मारे गए थे। तो क्या होता है कि वो पूरा उनका परिवार को मार देते हैं, उनके भाई बहन माँ बाप सबको मार देते हैं। तो क्यों भाई खतरे में डालेगा कोई, जब जिसको पैसा भी नहीं देना है और उससे खबर भी लेनी है। तो ऐसा तो कोई बेवकूफ आपको मिलेगा नहीं। अगर खबर लेनी है तो पैसा फेंकना पड़ेगा, लेकिन पैसा सरकार की तरफ से तो जाता है लेकिन ग्राउंड पे नहीं जाता। आप देखोगे वहां पे कुछ एक यूनिटें होती हैं जो बहुत सारे मिलिटेंट को मार लेती हैं और कुछ एक यूनिटें ऐसी होती हैं जो खाली हाथ रहती हैं। उसकी वजह यही है, एरिया एक है लेकिन जो सोर्स को पैसा दे देता है उसको न्यूज मिल जाती है कि वो इस गांव में, इस एरिया में बैठे हुए हैं, वहां पे कॉर्डन करके उनको जो है वहां पे मार लिया जाता है मिलिटेंटों को, करेक्ट खबर होती है। तो लेकिन जिस यूनिट ने पैसा नहीं देती वो जंगलों की तरफ जाती रहती है। जंगल में हाइट में कभी मिलिटेंट आमना सामना हो जाए, वो हाइट में पहले बैठे होते हैं छिप के, वो आगे से ब्रेस्ट मारते हैं, हमारे जवानों का नुकसान हो जाता है और वो भाग जाते हैं। अभी आगे खबर कि जो अभी CRPF के जवान जो शहीद हुए हैं तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की नाकामी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि बता रहे हैं कि तकरीबन 150 से 200 केजी की आईडी बनाई गई है
अगर आईडी बनाई गई है तो इसका मतलब लोकल बनाई गई है। 150-200 केजी की आईडी जो है वो पाकिस्तान से इतना बारूद नहीं लेके आया जा सकता। और अगर लोकल में वहां पे बनाई गई है तो उसके लिए जो मटेरियल उसमें डलता है वो बहुत दिन से इकट्ठा कर रहे होंगे। एक दिन में आईडी नहीं बन सकती। कम से कम भी अगर उन्होंने कोशिश किया होगा तो 15 दिन लगाए होंगे। अगर वहां पे सोर्स कोई होता, अगर किसी ने, कोई सेना किसी को पैसा देती, कोई सोर्स होता, तो वो उसी टाइम बता देता कि भाई इस जगह से इतना सामान इस चीज का जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जहां क्या है क्या नहीं है। सबको पता रहता है कि कोई बाहर से आ रहा है व्यक्ति, वो सामान लेके जा रहा है, तो गांव से भी सामान लेगा तो आदमी पकड़ लेगा कि ये बाहर के गांव का है, तो क्या मकसद है इसका। तो लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो मामला हो जाना, गाड़ी में बारूद रखना, ये एक दिन का काम नहीं है। आईबी की नाकामी है, और आईबी की नाकामी इसीलिए है क्योंकि सोर्सों को पैसा नहीं दिया जाता। जो भी अधिकारी हैं वो पैसा खुद खाने की सोचते हैं, और सोर्स को पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से खबर नहीं मिलती और जवानों का लॉस होता है। अभी जो शहीद हो गए हमारे जवान, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए क्या होगा। अभी मीटिंगें चल रही हैं, उसके बाद आने के बाद हमारे मंत्री जी जितने भी हैं वो बड़ी बड़ी हांकेंगे, बड़े बड़े बयानबाजी करेंगे, हम पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तो हर जब हमला होता है आतंकवादी, तभी इसके बारे में ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन आज तक आपने किया क्या है? कुछ नहीं किया। जिनके शहीद हो गए, जिन माँ बाप के पुत्र शहीद हो गए, जिनका पति शहीद हो गया, जिन छोटे छोटे बच्चों का बाप शहीद हो गया, जिस बहन का भाई शहीद हो गया, उनसे दर्द पूछिए, उनसे पूछिए कि उनके दिल में क्या है। लेकिन कौन पूछेगा? बस आज बड़े बड़े बयान देंगे, नुक्ताचीनी करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान को देख लेने की धमकी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और लास्ट में रात को 9-10 बजे तक जो है 2-4 दारू के पैग लगा के आराम से सो जाएंगे। ये हकीकत है हमारे देश की, हकीकत है हमारे नेताओं की। अभी जवानों के साथ होता क्या है वो भी बता देता हूं। जब जवान, इतने जवान शहीद हुए हैं, जख्मी भी जो है वो भी बहुत सारे जवान हुए होंगे, अभी उनको मिलेगा क्या? देश क्या सोचता है उसके लिए? हमने भूख हड़ताल की, रोष प्रदर्शन किए पूरे अपनी तरफ से, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो जो आज जो इस ब्लास्ट के अंदर जो हमारे जवान जख्मी हो गए, उनको क्या मिलेगा? जिनके दोनों हाथ, दोनों पांव कट गए, जो 100% डिसेबल हो गए, जो खुद खाना खा नहीं सकते, खुद लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकते, उनको मिलेगा 18,000 रुपए महीना। और जो अगर ऐसा ही किसी अफसर के साथ हुआ है तो उसको मिलेगा 2,17,000 रुपए। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इस आतंकवादी हमले में किसी अफसर की एक उंगली कट जाए तो उसको मिलेगा 1,35,000 रुपए पर मंथ, प्रति महीना मिलेगा। और हमारा एक जवान है जो वो पांव और हाथ गंवाने के बाद भी 18,000 रुपए प्राप्त करेगा। और एक अफसर जो है वो एक उंगली तक कट जाने से 1,35,000 रुपए तक का पेंशन लेगा, डिसेबिलिटी पेंशन लेगा। तो जो जवानों की बात बोल रहे हैं, जो मेरे नेता, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मीडिया अब तरह तरह के सवाल कर रहा है, तो मैं उनसे भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि भाई ये जो जवान जख्मी हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? जो शहीद हो गए वो तो देश के ऊपर शहीद हो गए, लेकिन जो जवान जख्मी हुए हैं वो भी देश के लिए हुए हैं। क्या उनका बॉडी का वैल्यू कम है? जब उनको जो है खाने की जरूरत नहीं, ओनली उच्च अधिकारियों को कोई खाने की जरूरत पड़ती है, जहां उनको सोना चांदी खाना होता है, इसलिए उनको इतना ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर पीस एरिया के अंदर, मान लो दिल्ली के अंदर, एक अफसर जो है वो दफ्तर के अंदर स्लिप होकर के उसकी टांग टूट जाए
तो उसको कम से कम जो है वो 35,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन जो जवान लड़ाई लड़ते हुए जब आतंकवादियों के साथ यहाँ पे जैसे अभी हुआ है, तो इसमें जो है वो लड़ते हुए टांगे और हाथ कटवाने वाले आदमी जवान जो है उसको मिलेगा 18,000, और जो एक दिल्ली में बैठा अफसर है जो पैर स्लिप होकर के टांग तड़वा लेता है उसको मिलेगा कम से कम बोल रहा हूँ 35,000 रुपये प्रति महीना। तो क्या ये हमारी सरकार, हमारे देशवासी इसके ऊपर कोई जवाब देंगे कि क्या हमारे जवान की वैल्यू कम है? पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी पेंशन एक बराबर दी जाती है, लेकिन इंडिया में जो है वो इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है हमारे जवानों के साथ। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हम अपनी मांग नहीं रख रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो देशवासियों को बतानी बहुत जरूरी है। सो मैं अपनी तरफ से सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जवानों के साथ क्या होता है। जो जवान शहीद हो गए वो तो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है उसका भी बयान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया में अभी 2-4 दिन के बाद ये मामला भी ठंडा हो जाएगा जैसे कि हमेशा होता रहा है। तो इसके बारे में देशवासियों को सोचना है, जो बड़ी बड़ी हाकते हैं उनको इसके ऊपर जवाब देना है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर परमात्मा के आगे अरदास करूंगा, परमात्मा के आगे बेनती करूंगा कि हे परमात्मा, हमारे बहादुर जवान जो शहीद हो गए हैं उनको अपने चरणों में, अपने पास जो है वो उनकी आत्मा को सुख शांति देना, उनके परिवारजनों को जो है पीछे हौसला देना कि वो इस अपने जो उनको ठेस पहुंची है, जो उनके साथ हुआ है उसको सहार पाए, उनको सह पाए। तो मैं अपने तरफ से फिर अपने शहीद जवानों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।